ये जो असर होगा जिन पे 7.5 चल रही है ये या ढैया चल रही है उन पे, या फिर 138 दिन में जिन राशियों की आपने बात की, तो ये असर किस पे होगा, राशियों के हिसाब से या फिर 7.5 ढैया के हिसाब से? हाँ जी, देखिए मनोज जी, जो ये 5 राशियाँ जिनका हमने आपको नाम बताया, उन 5 पर तो ये फर्क डालेगा ही डालेगा। अच्छा। ऐसा बंदा अगर राइट हैंड में तांबे का कड़ा पहन लेगा, यानी तीसरे घर में सूर्य या मंगल को पहुंचा देगा, तो वो शनिदेव को डिस्टर्ब करेंगे। क्योंकि तीसरे घर के ग्रह 9वें और 11वें घर को एक्टिवेट करते हैं। तो इस कंडीशन में आपको किसी भी हालत में ये कड़ा नहीं धारण करना चाहिए। अच्छा। इसी प्रकार से दर्शकों, अगर मान लीजिए तीसरे घर में शनिदेव है तो उल्टे हाथ में, क्योंकि उल्टा हाथ 11वां घर है, तो उस वक्त पे उल्टे हाथ पर भी ये वाला कड़ा नहीं धारण करना चाहिए। इसलिए कड़ा धारण करना हो या कोई रत्न धारण करना हो दर्शकों, तो बहुत सावधानी से करना चाहिए। तिल मिला लीजिए जो कि आपकी इन 4-5 उंगलियों और अंगूठे के बीच में आ सकें। इस प्रकार से लेकर के उस दूध में डाल दीजिए और ओम शम शनिश्चराय का जाप करते हुए जो शिवलिंग के ऊपर सर्प होता है, थोड़ा सा दूध उस पर और उसके अतिरिक्त शिवलिंग पर इस दूध को चढ़ा दीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया, जो वो स्टील की कटोरी है उसको वहीं पर छोड़ दीजिए। जय सिया राम। जय श्री राम। अभी सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव की आराधना में सभी भक्त लगे हुए हैं और सभी ये चाहते हैं कि सावन के महीने में किस प्रकार से हम भोलेनाथ को प्रसन्न करें। और चूँकि भोलेनाथ जो भगवान शिव हैं, ये ग्रहाधीश हैं, सभी ग्रहों के अधिष्ठाता हैं, सभी ग्रह उन्हीं के नियंत्रण में हैं। इसलिए सभी ग्रहों की भी अनुकूलता हमें प्राप्त हो जाए तो जीवन में जो ये व्यापार हानि, दुर्घटना, रोज़गार, परेशानी, पैसा फंस जाना, प्रॉपर्टी खरीदने में परेशानी, बीच में कार्य रुक जाना, ये तमाम तरह की जो परेशानियां आती हैं, ये परेशानियां ना आए जीवन में, ये हर किसी की चाहत होती है। तो आज इसी विषय पे हम बात करेंगे और हमारे सामने उपस्थित हैं तरुण कपूर जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। देखिए, वैसे तो भगवान शिव की आराधना सब बढ़िया हो जाता है, सब ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन एक देवता ऐसे हैं, शनिदेव। शनिदेव, शनि महाराज को लेकर के लोग डर जाते हैं कि शनि महाराज अगर वक्री हो गए, शनि महाराज अगर प्रतिकूल हो गए, तब तो समझिए कि जीवन में बहुत ही परेशानियां आ जाएंगी। तो कुछ आप बता रहे थे कि शनि देव को लेकर भी कुछ जानकारी आप साझा करने वाले हैं। हाँ मनोज जी, सभी दर्शकों के लिए यह जानना परम आवश्यक है कि 13 जुलाई रविवार से शनिदेव 138 दिनों के लिए, अच्छा, 28 नवंबर 2025 तक वक्री हो गए हैं। 138 दिनों के लिए? जी हाँ। अच्छा। और ऐसा दर्शकों तब होता है जब ये सूर्य के सामने इस प्रकार से आ जाएं कि इनकी उल्टी चाल स्टार्ट हो जाए, जिससे इनके मंदे प्रभावों में यानी गलत प्रभावों में कुछ राशियों के लिए कमी आ जाती है। तो 138 दिनों तक क्या होगा फिर इसका मतलब, दिक्कत होगी क्या लोगों को? हाँ जी, देखिए, जैसे हम सब लोग जानते हैं, शनिदेव का अर्थ ही है शनै शनै चलने वाले ग्रह। अच्छा। अर्थात धीरे चाल वाले, मंदी चाल वाले ग्रह। तो काफ़ी लोग जो अभी 7.5 से जूझ रहे हैं, जिनमें खास तौर पर हम, जैसे हमने प्रोग्राम में भी बताया है कि कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि, इन तीनों ही राशियों पर शनिदेव की 7.5 चल रही है। सबसे ज़्यादा प्रभाव में इस वक्त मीन राशि वाले हैं, क्योंकि शनिदेव अभी मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं। अच्छा। अर्थात जो मीन राशि, जिनका चंद्रदेव 12वीं राशि में बैठा है या मीन राशि में बैठा है, उनकी मध्य की 7.5 चल रही है। दर्शकों, जब भी 7.5 आरंभ होती है या उतरती है, वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती। परंतु मनोज जी, जब भी ये 7.5 मध्य में आ जाती है, अर्थात हृदय से लेकर के हमारे पूरे पेट तक, तो उस वक्त पर काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आती हैं। यानी कि उस समय हृदय बहुत ज़्यादा डाउन फील करता है, इमोशनल डिसबैलेंसेस होते हैं, बहुत उथल पुथल होती है घर की सुख शांति के अंदर भी। यानी शनि महाराज की जो 7.5 आती है, वो अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग प्रभाव दिखाती है। बिल्कुल। तो ये जो आप कह रहे हैं 138 दिन, ये मध्य में भगवान शनि आने वाले हैं क्या? हाँ, अभी मध्य में ही चल रहे हैं मीन राशि वालों के लिए। अच्छा। और इन तीनों ही राशियों पर, जिन पर ये 7.5 चल रही है, उस पर कहीं ना कहीं और ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। देखिए दर्शकों, शनिदेव हमारे सब्र के और हमारे बहुत कड़े परिश्रम के कारक हैं। अच्छा। जितना हम धैर्य से रहेंगे, जितना हम परिश्रम करेंगे, बहुत ज़्यादा पैनिक ना करके गुस्सा कम से कम करेंगे, उतना ही शनिदेव अच्छा रहेगा। क्योंकि ये ब्रह्मांड में बैठा हुआ वो हेडमास्टर है जो हमें
बहुत अच्छा सबक सिखाता है कि लाइफ को जिया किस प्रकार से जाए, लाइफ को अच्छा कैसे किया जाए। आप पेशेंस से आगे बढ़ते हुए अपने परिवार को साथ में लेकर के चलते हुए किस प्रकार से समस्याओं पर विजय पा सकते हैं, इसी के कारक शनिदेव होते हैं। अच्छा, इसीलिए इन तीनों राशियों के लिए और जिन 2 राशियों की अष्टम और चतुर्थ ढैया भी चल रही है, उनको भी काफ़ी हद तक सावधान रहना चाहिए। जिन 2 राशियों की चतुर्थ और अष्टम ढैया है दर्शकों, वह हैं सिंह राशि और धनु राशि। इन दोनों राशि वालों को ही, क्योंकि ये सूर्य और बृहस्पति देव की राशि है और दोनों देव ग्रह हैं, इसके लिए जो आगे हम आपको उपाय बताएंगे वो आपको अवश्य करने चाहिए। शनिदेव का पीरियड, जैसे कि दर्शकों हम सब जानते हैं, इंसान की ज़िंदगी में आता है और उसके अंदर बहुत अच्छे वाले बदलाव भी होते हैं मनोज जी। यह बदलाव उसके स्वभाव को, उसकी प्रकृति को अच्छे वे में और मैच्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। क्योंकि जब कहते हैं कि जब टफ वक्त आता है तभी इंसान की असली पहचान होती है दर्शकों। अगर हम अपने उपायों द्वारा, भोलेनाथ की सेवा के द्वारा और हनुमान जी के पूजा पाठ से अपने शनिदेव को अनुकूल कर लें तो दर्शकों बड़ी बड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। अच्छा, इसलिए इसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती। तो सावन में ऐसा किया जा सकता है जी कि शनि महाराज अनुकूल हो जाएं। हाँ जी, मैं उसके लिए आपको बहुत अच्छे और सरल उपाय बताऊंगा, आप उन्हें कृपया अवश्य कीजिए। आपकी और जन्म कुंडली में कोई भी परेशानी हो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और अपने उपाय ले लीजिए। बहुत अच्छा समय रहता है, क्योंकि देखिए हमारे शरीर के अंदर शनिदेव हमारी हड्डियों के कारक हैं और इसके अलावा जैसे शनिदेव को चाल के लिए भी माना जाता है। ग्रह चाल में 8 के 8 ग्रहों के अलावा अगर हम सबसे ज़्यादा और सबसे पहले जिस ग्रह की चर्चा करते हैं आमतौर पर, वह शनिदेव होता है। इसके मित्र ग्रहों की अगर हम जैसे बात करते हैं दर्शकों, तो बुधदेव, शुक्रदेव, राहुदेव और केतुदेव, ये सारे ही दैत्य ग्रहों की श्रेणी में आते हैं और यह इनके अच्छे मित्र हैं। शनिदेव इन सबके राजा हैं। इसके अतिरिक्त जैसे हमने हमेशा ही बताया है, सूर्य और चंद्र इनके बहुत खराब शत्रु हैं और मंगल जो है वो इसका समग्रह आता है, ना शत्रुता है और ना ही मित्रता। बृहस्पति देव एक ऐसा ग्रह है जिसकी शनिदेव बहुत ज़्यादा प्रशंसा भी करते हैं और उनको बहुत मान सम्मान भी देते हैं। यदि शनिदेव किसी भी प्रकार से खराब हो दर्शकों, तो मैंने हमेशा ही बृहस्पति देव और शुक्रदेव की ही सामग्री या उनके ही उपायों के द्वारा शनिदेव को बहुत ज़्यादा अच्छा किया है और ऐसा करने से आपके दोनों ही गुरु ग्रह शनिदेव को काफ़ी हद तक ठीक कर देते हैं। इसके अलावा मनोज जी, अगर हमारे कर्म अच्छे हों और एक जो मैंने बात बोली सब्र और चिंतन करना, पूजा पाठ करना, बहुत ज़्यादा नहीं, तो इससे शनिदेव काफ़ी हद तक अच्छा फल दे देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं शनि ग्रह की वजह से जी, एक तो उनके मन में आ रहा होगा कि सावन में हम लोग जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, क्या उसी से ठीक हो जाएंगे कि शनि महाराज को फिर अलग से भी कुछ करना पड़ेगा, उनका कुछ उपाय, कुछ पूजा, कुछ ऐसा है क्या? हाँ मनोज जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, इसका मैं अवश्य उत्तर दूंगा। देखिए, जैसे हम सब जानते हैं कि भोलेनाथ को जल अर्पित किया जाता है, उनके पूरे परिवार को। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सिंपल उपाय है। ये आप शुक्रवार को भी कर सकते हैं दर्शकों, मंगलवार को भी कर सकते हैं और शनिवार को भी कर सकते हैं। आप घर में छोटा सा अनार ले आइए और उसके सारे दाने अलग कर लीजिए। अच्छा, अब उस अनार के दानों को रखते हुए उनको हल्का सा पीस करके उसका रस निकाल लीजिए। वही का वही रस आप ओम शम शनिश्चराय नमः, चाहे आप इसको मंगलवार को करें या शुक्रवार को या शनिवार की सुबह, आप इसको भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। इसके लिए जो आप छोटी से छोटी स्टील की कटोरी लें दर्शकों, उस पूरी की पूरी कटोरी से शिवलिंग के ऊपर आप इसको अर्पित कर दीजिए। ओम नमः शिवाय और 108 बार ओम शम शनिश्चराय नमः वहीं बैठकर पढ़ लीजिए। आपको उसी दिन से ही आराम आना शुरू हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको इस प्रकार अनार का रस नहीं मिल पाता है या आप ऐसी जगह पे हैं जहां अनार अवेलेबल ना हो, तो आप बहुत आसान एक और चीज़ है, आप इसकी बजाय गन्ने का रस भी ले सकते हैं।
इसको करने से भी आपके शनिदेव बहुत ज़्यादा अच्छे और अनुकूल हो जाएंगे। अगर ये दोनों चीज़ें भी ना हो तो आप थोड़े से कच्चे दूध में काले तिल मिला लीजिए, जो कि आपकी इन चारों पांचों उंगलियों और अंगूठे के बीच में आ सकें। इस प्रकार से लेकर के उस दूध में डाल दीजिए और ओम शम शनिश्चराय का जाप करते हुए जो शिवलिंग के ऊपर सर्प होता है, थोड़ा सा दूध उस पर और उसके अतिरिक्त शिवलिंग पर इस दूध को चढ़ा दीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया, जो वो स्टील की कटोरी है उसको वहीं पर छोड़ दीजिए। केवल इतना करने से ही आपके शनिदेव अनुकूल हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा दर्शकों, जो छोटे छोटे और उपाय होते हैं, मान लीजिए हम जिस प्रकार से कभी कभी जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं, शनिदेव अगर अच्छी राशियों में बैठे हों, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेके बैठे हों, बृहस्पति देव या शुक्र देव या बुध देव के साथ बैठे हों, इन तीनों में से किसी के साथ भी, और अगर ये जन्म कुंडली में अच्छे घरों के कारक भी हैं, तो दर्शकों अगर उस वक्त पर अष्ट धातु में नीलम रत्न धारण कर लिया जाए तो शनिदेव बहुत जल्दी अनुकूल हो जाते हैं। अच्छा, इसके लिए जो टेस्टिंग होती है वो हम उन जातकों को बताते हैं। टेस्टिंग के उपरांत अगर मनोज जी कोई इसको धारण कर लेता है, क्योंकि दर्शकों लगभग 10 वर्ष पहले हमने भी नीलम धारण किया था, उसके काफ़ी अच्छे प्रभाव भी हमें मिले थे और जो प्रमोशन वगैरह हमारी ड्यू थी वो प्रमोशन भी हमको मिली थी। तो काफ़ी लोगों को जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे कि रोज़गार के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर एक्सपैंड करना है, नए बिजनेस में एक्सपैंड करना है, नई प्रॉपर्टी लेनी है, नई भूमि लेनी है, चाहे वो खेतीबाड़ी के लिए हो या मकान बनाने के लिए हो। क्योंकि देखिए काफ़ी लोग, अभी जैसे मैं खेतीबाड़ी की बात कर रहा था, काफ़ी लोग खेतीबाड़ी की भूमि अलग अलग जगह पे लेके उसको वेयर हाउस का रूप देते हैं, जहाँ पर चीज़ों को संरक्षण के रूप में रखा जाता है, चाहे वो भारी भारी मशीनें हों या अलग अलग प्रकार की सामग्री हो। तो वेयर हाउस या कोई भी छत जो हम डालते हैं वो शनिदेव से रिलेटेड होती है। अगर उसमें या उन कार्यों में दर्शकों कुछ भी विलंब हो रहा है तो आप टेस्ट करके नीलम रत्न धारण कर सकते हैं, परंतु बगैर पूछे नहीं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अच्छा उपाय इसी में हम जो मानते हैं, आप वो कर सकते हो। आप शनिवार के दिन केवल 125 ग्राम, या अगर किसी की क्षमता अच्छी है तो वो 1.25 किलो काले वाले छोले ले सकता है और उसको रात को भिगो लीजिए और सुबह के वक्त दर्शकों उसे लोहे की कढ़ाई में सरसों के तेल में पका लीजिए और इसमें काला नमक डाल करके आप इसे कबूतरों को खिला दीजिए या कौओं को खिला दीजिए, यानी जो पक्षी होते हैं। अगर ये भी पॉसिबल नहीं हो तो जो काला भैंसा होता है उसे आप इसे खिला सकते हैं। केवल एक बार ही करने से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा, आपको बहुत रिलीव महसूस होगा। अगर आप वहीं पर उन्हें खिला करके आ सकें तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि दर्शकों, जैसे कि हमने हमेशा ही बताया है, कौओं के अंदर हम अपने पूर्वजों का भी एक पार्ट मानते हैं। अगर ये भी संभव नहीं हो दर्शकों, तो अभी जैसे बहुत गर्मी पड़ रही है तो आप उनको खाने के लिए दही दे सकते हैं, कच्चा दूध दे सकते हैं, या इसके अलावा पनीर भी दे सकते हैं, और ये आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। केवल इतना सिंपल सा उपाय आपके शनिदेव को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देता है दर्शकों। अच्छा, तो ये सावन के महीने में, अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये भी बातें आ रही होंगी कि ये शनिदेव जो 138 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं, कुछ लोगों पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, कुछ लोगों पे बुरा प्रभाव पड़ेगा जी। तो क्या दिक्कत होगी इससे? मान लीजिए कि शनिदेव वक्री जो हो रहे हैं तो जिन पे गलत प्रभाव पड़ने वाला है, क्या दिक्कत आ सकती है उनको? देखिए दर्शकों, जैसे कि शनिदेव बहुत धीमी चाल चलने वाले ग्रह हैं, वक्री होने पर इनकी चाल उल्टी हो जाती है। अच्छा, जिसकी वजह से काफ़ी बार बनते हुए काम बिगड़ना, कामों में स्लोनेस आना, बाजार में मंदा आ जाना, ये सब स्वाभाविक रूप से हो जाता है। इसको अच्छा करने के लिए जो मैंने उपाय बताए हैं वो किए जा सकते हैं। उसके अलावा हम हमेशा यही बोलते हैं, तो ये जो असर होगा जिन पे 7.5 चल रही है ये, या ढैया चल रही है उन पे, या फिर 138 दिन में जिन राशियों की आपने बात की, तो ये असर किस पे होगा? राशियों के हिसाब से या फिर 7.5 ढैया के हिसाब से? हाँ जी, देखिए मनोज जी, जो ये 5 राशियाँ जिनका हमने आपको नाम बताया, उन 5 पर तो ये फर्क डालेगा ही डालेगा। अच्छा, और उसके अतिरिक्त अगर जन्म कुंडली के अंदर
शनिदेव जैसे हमने बोला अच्छी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में, यानी कि शनिदेव पे मान लीजिए अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, जिसमें बुधदेव, शुक्रदेव और बृहस्पति देव खास तौर पे, तो इनकी शक्ति बहुत अच्छी और बढ़ जाती है, उसमें वृद्धि आ जाती है। तो शनिदेव अगर गलत चीज भी करने वाले होते हैं तो नहीं करते, यानी इसी को बोलते हैं डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। तो दर्शकों, अगर शनिदेव इन ग्रहों से या अच्छे योग में बैठे हुए हैं, अर्थात सूर्य चंद्रमा के साथ नहीं है, मंगल के साथ नहीं है, तो शनिदेव अच्छा फल दे जाते हैं। इसके अलावा दर्शकों, अगर खास तौर पर शनिदेव पुष्य नक्षत्र में हो, जो उनका बहुत फेवरेट नक्षत्र है, तो भी शनिदेव अच्छा फल दे देते हैं। इसके अलावा देखिए, जन्म कुंडली का निर्धारण हो जाने के बाद या जन्म कुंडली देखने के बाद जो हम शनिदेव और बाकी ग्रहों की समीक्षा करते हैं, उससे हम हमेशा यही कोशिश करते हैं मनोज जी की जन्म कुंडली को बैलेंस कर दिया जाए, ताकि जो एक कुंडली की ताकत है, जो अच्छा ग्रह है उसे और अच्छा करके, और कमज़ोर या शत्रु ग्रह को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करके लाइफ को अच्छे तरीके से जिया जा सके। वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। उससे शनिदेव भी और बाकी 8 प्लैनेट्स भी बैलेंस हो जाते हैं। और ये जो छोटे छोटे उपाय हैं, इनसे ग्रह प्रसन्न होते हैं, और शनिदेव हो या कोई भी ग्रह हो, दर्शकों उपायों से बहुत फर्क पड़ता है। खास तौर पे जैसे मनोज जी जो हमने नीलम रत्न के विषय में बताया, काफ़ी लोग दर्शकों इसमें हमारे पास कॉल भी करेंगे, मैसेज भी करेंगे कि गुरुजी हमने लोहे का छल्ला पहन रखा है, तो लेकिन उसका दर्शकों बहुत ज़्यादा मैंने अच्छा फल नहीं देखा, क्योंकि वाकई ही में काले रंग के घोड़ा होना चाहिए। अच्छा। और पूजा भी एक मलेच्छ या निम्न या जो एक लेबर क्लास या फिर मजदूर, उस प्रकार के व्यक्ति द्वारा पूजित होना चाहिए। या पंडित भी वो हो जो ब्राह्मण वर्ण का तो हो या ब्राह्मण तो हो, परंतु वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि इसकी पूजन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, तब ये लोहे का छल्ला फर्क पड़ता है तब। अच्छा। या जिसको हम बोलते हैं कि पहले 2 ही प्रकार के छल्ले मनोज जी पहनाए जाते थे, या तो काले घोड़े की नाल का, या जो ये बोट या किश्ती होती है उसका जो छल्ला या लोहा होता था उसमें लगा हुआ। तो अगर उसको प्रॉपर पूजन किया जाए, यानी कि देखिए जैसे शनिदेव किसी भी जन्म कुंडली में 19 वर्ष के लिए दशा और महादशा में आते हैं, लेकिन कलयुग में हम हर ग्रह की 4 गुना पूजा करते हैं। तो जब तक दर्शकों 76,000 मंत्रों के द्वारा इसको अभिमंत्रित नहीं किया जाता विद अ प्रॉपर प्रोसेस, तब तक ये छल्ला आपको अच्छा फल नहीं देगा। इसी में मनोज जी काफ़ी लोग धातु के कड़े, लोहे का कड़ा या बहुत चीज़ें धारण करते रहते हैं। हाँ। जी हाँ। तो दर्शकों, कड़े के लिए हम हमेशा ही बोलते हैं कि कड़ा बहुत सोच समझ कर पहनना चाहिए। क्यों? हाँ दर्शकों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जिस भी ग्रह की शक्ति को हमें जन्म कुंडली के 3रे या 11वें घर में ले जाना होता है, तब हम कड़ा पहनाते हैं। कड़ा तो कई बार लोग जाते हैं धार्मिक स्थलों पे, देखते हैं बिक रहा है तो लेके पहन लेते हैं, तांबे का भी या फिर स्टील का, इस तरह का पहनते रहे। मतलब आप क्या कह रहे हैं, नहीं पहनना चाहिए? हाँ जी, देखिए मैं आपको इसमें बहुत अच्छा एक निर्देश देता हूँ और इसमें एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। मान लीजिए किसी का जन्म कुंडली में बहुत अच्छा 11वें घर का शनिदेव बैठा है लाभ स्थान में, और उसकी बहुत अच्छी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, बृहस्पति और शुक्रदेव की भी उसके पास बहुत अच्छी एनर्जी है। ऐसा बंदा अगर राइट हैंड में तांबे का कड़ा पहन लेगा, यानी 3रे घर में सूर्य या मंगल को पहुंचा देगा, तो वो शनिदेव को डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि 3रे घर के ग्रह 9वें और 11वें घर को एक्टिवेट करते हैं। तो इस कंडीशन में आपको किसी भी हालत में ये कड़ा नहीं धारण करना चाहिए। अच्छा। इसी प्रकार से दर्शकों, अगर मान लीजिए 3रे घर में शनिदेव है तो उल्टे हाथ में, क्योंकि उल्टा हाथ 11वां घर है, तो उस वक्त पे उल्टे हाथ पर भी ये वाला कड़ा नहीं धारण करना चाहिए। इसलिए कड़ा धारण करना हो या कोई रत्न धारण करना हो दर्शकों, तो बहुत सावधानी से करना चाहिए। अच्छा, शनिदेव के तो गुरु भगवान शिव हैं, उन्हीं से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, शिक्षा प्राप्त किया भगवान शिव से। तो ये बताएं कि वैसे तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाए तो सब कर ही देते हैं, लेकिन एक सामान्य रूप से अगर देखा जाए कि क्या शिव जी के पूजा के साथ साथ फिर शनि महाराज की जो आपने चर्चा की, ये अलग से ज़रूरी है क्या ये कि करना? यही हमने जो पूछा था आपसे। हाँ दर्शकों, देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मनोज जी पूछ रहे हैं। हमें शनिदेव की पूजा अपने कर्म और अपने घर की सुख शांति के अतिरिक्त
अपनी शारीरिक संरचना को अच्छा रखने के लिए भी अवश्य करनी चाहिए। इसके लिए जैसे हमने आपको बताया कि आप शनिवार को जो हमने छोटे छोटे उपाय बताए उसे कीजिए, और ख़ास तौर पे ये वाला उपाय जो मैं अब अगला बता रहा हूँ, ये कोई भी व्यक्ति 138 दिन या सारी उम्र कर सकता है। ये बहुत अच्छा उपाय है। आप शाम के वक्त पर शनिवार को 8 बजे के बाद, कोई भी शनिवार हो, ख़ास तौर पे अगर उस दिन शनिचरी अमावस्या हो तो भी बहुत अच्छा है, आप सरसों के तेल का दिया और थोड़े से काले तिल उस पर छिड़क करके भोलेनाथ के आगे दीपमाला कीजिए और शिवलिंग के पास ही उस दिए को रख दीजिए। और उस वक्त पर दर्शकों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप उस शिवलिंग की 8 परिक्रमा कर लें ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम नमः शिवाय बोलते हुए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिन लोगों को भी शनिदेव की पीड़ाएं सता रही हैं, परेशान कर रही हैं, उनके लिए जैसे हम हमेशा ही बोलते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क नेवी ब्लू कलर या ब्लैक कलर स्वयं मत धारण कीजिए, और जन्म कुंडली दिखा करके बहुत छोटे छोटे उपाय करके आप शनिदेव को बहुत ज़्यादा अच्छा और प्रसन्न कर सकते हैं। अच्छा, तब आपको बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति भी होगी। आपका जीवन बहुत ज़्यादा आसानी से और सरलता से चलता रहेगा। जी, तो आप ये बता रहे हैं कि 13 जुलाई से लेकर इस बार जो जुलाई 13 जुलाई जी रविवार 13 जुलाई से यानी कि चल रहा है, ये शुरू हो गया है। हाँ जी, शनि महाराज वक्री हो चुके हैं। हाँ जी, 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर 2025 तक शुक्रवार पूरे 138 दिन शनि महाराज वक्री रहेंगे। तो इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए इन उपायों को करें जिसकी आपने चर्चा की है। जी हाँ दर्शकों, और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो या आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, सब आपने विस्तार से आज बता दिया। खासकर ज्योतिषीय उपाय जो लोग करना चाहते हैं और इन ज्योतिषीय उपायों के जरिए अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने बता दिया है कि इस प्रकार की अनहोनी से आप खुद को बचा सकें, इसलिए इन उपायों को कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।